नमः शिवाय। आज मासिक शिवरात्रि और प्रदोष है, दोनों का महासंयोग है, बहुत ही पुण्यदायी है। आज मैं आपको मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुनाऊंगी। हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या के पहले जो चतुर्दशी आती है उस दिन मासिक शिवरात्रि होती है। इस दिन भोले बाबा के लिए विशेष व्रत किया जाता है। इस दिन आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, शिवदोष से मुक्त हो सकते हैं। हर प्रकार की पूजा पाठ विशेषकर मासिक शिवरात्रि का किया जा सकता है। मासिक शिवरात्रि की आपको मैं व्रत कथा सुनाती हूँ। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। साहूकार से कर्ज वर्ज लिया होगा किसी कारण, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सकता। एक दिन साहूकार को बहुत क्रोध आया। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। जिस दिन साहूकार ने चित्रभानु को बंदी बनाया उसी दिन शिवरात्रि थी मासिक। संयोग से शिवरात्रि थी। साहूकार के घर में पूजा हो रही थी तो शिकारी ने ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी सारी बातें सुनी। शिव चर्चा हो रही थी, मतलब शिव के बारे में चर्चा हो रही थी, शिव पुराण के बारे में। वो भी वहाँ बंदी तो था ही, ध्यान पूर्वक उन बातों को सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। बोला, बताओ कब ऋण चुकाओगे, इतने दिन हो गए। क्योंकि शिव चर्चा उसने मग्न होकर सुनी और कथा सुनी। उसका विशेष यह है कि वो कारागार से मुक्त कर दिए उसको और पूछ रहे हैं आप कब मेरा कर्ज चुकाओगे। शिकारी चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया और बंधन से छूट गया। ये भी शिव चर्चा की ही कृपा थी। अपनी रोज के भांति वह जंगल में गया, शिकार करने जैसे जाता था उस दिन भी गया। वहां से छूटा बंदी गृह से और भूखा प्यासा बेचारा था ही। शाम तो हो ही चुकी थी। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया जंगल में। उसने विचार किया आज रात तो जंगल में ही बिताना पड़ेगा। एक तालाब था, उसके किनारे एक बेल का पत्र था, बेलपत्र का पेड़ था और उसी पे वो चढ़ गया। सोचा यहीं बैठ जाता हूँ और कोई शिकार आया तो मैं शिकार कर लूँगा। तो पेड़ पर जैसे ही बैठा कुछ समय के बाद एक हिरनी निकली। उस हिरनी ने कहा, मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ, उन्हें भोजन कराकर लौट जाऊंगी। तो शिकारी को दया आ गई, जाने दिया। फिर दूसरी हिरनी आई, एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोला, वाह वाह, थोड़ी देर में दूसरी भी हिरनी आ ली। नजदीक आने पर उसने धनुष पर बाढ़ चढ़ाया। जैसे हिरनी नजदीक आ रही थी, धनुष पर बाढ़ चढ़ाया। हिरनी ने देखा शिकारी ने तो अपने धनुष पर बाढ़ चढ़ा रखा है। उसने बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, आग्रह किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर विहरणी हूँ। मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से शीघ्र ही मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ये वचन देती हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा टनका, बड़े चिंता में पड़ गया। आखिर मैं ऐसे शिकार को जाने दूंगा तो मैं सेठ का, साहूकार का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। कल मैंने वादा किया है, उससे वचन दिया है, वह मुझे फिर बंदी बना लेगा। नहीं, अब कोई भी शिकार आएगा तो मैं शिकार जरूर करूंगा। वह बहुत चिंता में पड़ गया। रात्रि के आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। नीचे बेलपत्र के नीचे शिवलिंग था, उसे दिखाई नहीं दिया। अनजाने में ही वो बेलपत्र शिवलिंग पे गिर रहे थे, मतलब उसके धनुष से लगकर शिवलिंग पर गिर पड़े।
अब दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई शिवलिंग पे, क्योंकि बेलपत्र अनजाने पड़ा, लेकिन वह पूजन में ही लिया गया और भूखा प्यासा हुआ था, इसलिए उसका व्रत भी हुआ। तभी एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह बहुत स्वर्ण भरा अवसर था, स्वर्णीय अवसर था, सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, कृपया मुझ पे दया करो। मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं छोड़ दूं? ऐसा मैं तुम्हें मूर्ख दिखाई देता हूं? मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूं क्या? पहले ही मैंने 2 बार शिकार खो चुका हूं, उससे ही मैं बहुत चिंतित हूं। मैंने ऐसा क्यों किया? अब मेरे बच्चे भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं पूरे दिन पूरी रात घर नहीं गया हूं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हो, तुम्हें ममता सता रही है अपने बच्चों की, वैसे ही ये मेरे बच्चे हैं, मुझे भी इनकी ममता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौट आऊंगी। हिरनी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल के वृक्ष पर बैठा रहा और बेल पत्र, लोग बेल वृक्ष पर बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं रहता, कहीं पत्ते तोड़ते हैं, कहीं फल तोड़ते हैं, तो वो भी वही कार्य करने लगा। बेलपत्र एक एक बेलपत्र तोड़ के नीचे फेंकने लगा। वो तो फेंक रहा था लेकिन अनजाने में उसका भाग्योदय हो रहा था। शिवलिंग पे वो सारे बेलपत्र गिर रहे थे। वो एक एक बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराने लगा, नीचे फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था। फौ फटने को हुई। फौ फटने मतलब थोड़ा सा 4 बजे या थोड़ा सा उजाला होने, तो एक हष्ट पुष्ट मृग यानी हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, अब मैं इसका शिकार अवश्य करूंगा, ये चाहे जो भी कहेगा। मेरे अंदर कृपा दया बिल्कुल नहीं आएगी। मैं कल से अपने घर नहीं गया, पहले बच्चों से मिल के आऊँगा, उनके लिए भोजन का इंतजाम करूँगा और फिर मैं साहूकार शिकार बेचकर साहूकार का कर्ज चुका के आऊँगा। ऐसा विचार कर रहा था। वो हिरन वहाँ से गुजरा और फिर शिकारी ने अपने बाण और धनुष पर चढ़ा लिया। यह देखकर, धनुष बाण देखकर मृग ने कहा, बिनती स्वर में बोला, एकदम आग्रह में, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे मेरे आने के पहले ही 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है। उस हिरन ने कहा, हे शिकारी, मुझसे पहले 3 हिरनी आई होंगी, 2 को छोड़ा था, तीसरी बच्चों को लेके आई थी। अगर उन 3 हिरनी और बच्चों को तू मार डाला हो तो मुझे भी मारने में विलम्ब मत करो। मैं उनके वियोग में उनका दुख नहीं सहन कर सकता, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं उन 3 हिरनियों का ही पति हूँ, मैं उन बच्चों का पिता हूँ, मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ। इसलिए हे शिकारी, तू मुझे अब तुरंत मार दे। अगर उन्हें मार दिया हो, 1 मिनट भी विलम्ब मत करे, 1 सेकंड भी, क्योंकि मैं अपने पत्नियों और बच्चों के बिना नहीं रह सकता। उस दुख से तड़पने से अच्छा है तू भी मुझे मृत्यु दे दे, जिससे मैं उनके पास चला जाऊं। ऐसा वो कहने लगा। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण दे। कहने लगा, अगर उन 3 हिरनियों और बच्चों को जीवन दान दिया तो हे शिकारी, तू मुझे भी कुछ क्षण दे दे, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र जो रात में बीता वो सारा उसके आंखों के सामने घूमने लगा। उसने सारी कथा मृग को सुना दी कि ऐसे हिरनी आई, मैंने शिकार छोड़ा, फिर दूसरी आई तो शिकार,
तीसरी 3 बच्चों के साथ आई, बोली अपने पति के पास छोड़ के आऊँ तो उनका भी शिकार। अब तू आया है ऐसे कह रहा है, ये पूरी रात की घटना है। उसने मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और विश्वास कर उसे छोड़ दिया। और वह मृग गया अपने पत्नी और बच्चों से मिलने। सारे एक दूसरे से मिले, आपस में बातचीत कही। बोले, मैं एक शिकारी को वचन दे के आया हूँ और उसके पास मुझे जाना है। मैं तुम लोगों से सिर्फ मिलने आया हूँ। तो उन दोनों पत्नियों ने भी बताया, मैं भी प्रतिज्ञा करके आई हूँ कि मैं अपने बच्चों के हवाले कर और तुम्हारे पास लौट आऊँगी। आपस तीनों मिले, एक दूसरे से गले मिले और बोले, चलो अब हम शिकारी को वचन दिए हैं तो हम उनके पास जाते हैं। तीनों हिरणी और हिरण अपने बच्चों को लेकर उस शिकारी के पास आए, सपरिवार आए। जाने दिया, प्रातः हो गई। इतने में उपवास था क्योंकि व्रत हो गया दिन भर का। रात्रि जागरण भी कर लिया उसने। शिवलिंग पर बेलपत्र अनजाने में ही चढ़ाने पे शिवरात्रि की पूजा भी पूर्ण हो गई, पर अनजाने में ही पूजन का परिणाम तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। मतलब अनजाने में पूजा की तो इतना बड़ा फल मिला, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने शिकार करने का मन बदल दिया कि आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, मैं दूसरे कार्य करूंगा, मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। ऐसे ही बैठकर वो बहुत देर तक विचार करने लगा और थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गए। सारे आ गए भाई, क्योंकि वचन दिया था ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ा ग्लानि हुआ कि बताओ, ये पशु होकर अपने वचन को निभाए और अपने प्राण त्यागने के लिए अपने पत्नी बच्चों सहित ही आ गया। नहीं आते तो मैं क्या कर सकता था, लेकिन इतना प्यार भाव, इनमें सद्भावना और सत्यता है, और हम मनुष्य में क्या है, ये शिकारी सोच रहा था। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उनके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म में याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर वह अपने अगले जन्म में भी पारण करने लगे। हर मासिक शिवरात्रि का व्रत करने लगे, पूजन करने लगे। कहते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन लगातार 3 महीने या 5 महीने मासिक शिवरात्रि के दिन आप एक दिया बेलपत्र के नीचे और एक दिया आंवले के पेड़ के नीचे और एक दिया शिवलिंग पर, मतलब मंदिर में अगर रख के आएंगे, ऐसे 3 शिवरात्रि करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो अनजाने में शिकारी ने व्रत किया था, उसको इतना बड़ा पुण्य मिला। हम जानबूझकर व्रत कर सकते हैं। रात्रि पूजन मंदिरों में संभव नहीं है भाई, कोई बैठने दे नहीं, लेकिन अपने घर रात्रि जागरण कर कर भगवान का जाप कर सकते हैं, भोले भगवान का मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र आप सभी को पता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र तो लगभग सभी लोग जानते हैं। अगर बहुत ही विशेष कोई मनोकामना हो और आपकी पूर्ण नहीं हो रही हो, आप बहुत परेशान हो, तो रुई ले जाइए, 2 लंबी बाती बनाइए और एक ही दिए में जलाइए शिव शक्ति के नाम से,
और अपनी मनोकामना कहिए। ये मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। ये छोटे से उपाय हैं और हर शिवरात्रि के दिन ये व्रत कथा ज़रूर सुनिए। इस व्रत कथा को सुनने से ही बहुत बड़ा पुण्य होता है। जब राजा ने साहूकार ने उसे कैद किया था, शिव चर्चा ही उसने सुनी थी ध्यानमग्न होकर, और फिर साहूकार ने देखो चित्रभान को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। कथा सुनने का ही आपस में ही 2-4 मिलकर शिव चर्चा कर लीजिए, शिव भजन कर लीजिए, जैसी आपकी गुंजाइश वैसे कार्य कीजिए। और कुछ ना हो सके तो शिवरात्रि के दिन 1 लोटा जल, सादा पानी ही क्यों ना शिवरात्रि के दिन आप भोले बाबा चढ़ा दीजिए। कहते हैं जल में काला तिल चढ़ाने से शिव भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, शनि दोष दूर होता है। और जल में केसर डाल के अर्पण करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, आपस में प्यार बना रहता है। और शिवलिंग पर बेल पत्री चढ़ाने का तो विशेष महत्व है, इस कथा द्वारा आपको पता ही चल गया होगा। हर प्रकार के विघ्न बाधा संकट से सब दूर हो जाते हैं। अब मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो इस वीडियो में त्रुटि हुई हो या गलती हो वो कमेंट द्वारा आप बता सकते हैं। आप सबका साथ ही बना रहे। ओम नमः शिवाय।